तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई को कंटिन्यू बना रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, ताकि बहुत ही कम समय रह गया है बेटा एग्जाम के लिए और आपके लिए बिहार स्कॉलर डेली लाइव क्लास लेकर आ रहा है, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा सा अच्छा मार्क्स गेन हो, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो, आपका जो टारगेट हो 100 में से 100 वो पूरा हो। आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण का ब्रज गुणन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम आपको विलोपन विधि पढ़ा चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में कोई टॉपिक आपका छूट गया है, लेक्चर नहीं देखे हो, तो पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, देख लो। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना, किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं बेटा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। चलो देखो, यदि दो समीकरण इस रूप में हो, इस रूप कहने का मतलब देखो 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0, 3x प्लस y प्लस 5 बराबर 0। तो कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सूत्र से इसमें एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रज गुणन सूत्र होता क्या है। देखो डायरेक्ट इसको लिखा गया है कि भैया ये जो है ये ब्रज गुणन सूत्र है। अब दिक्कत यहाँ स्टूडेंट को क्या होता है, तो इसको याद करना, ठीक है। देखो 1 मिनट में कंसंट्रेट होके एकदम फोकस करना और समझना इसको याद कैसे रखेंगे। देखो यहाँ a1 का वैल्यू क्या है 2, b1 और c1 का वैल्यू पूछे तो -10, क्योंकि यहाँ प्लस c1 होता है, ठीक है। तो अब देखो जरा x कहाँ लिखा रहता है बेटा, यहाँ लिखा रहता है ना। x के साथ क्या होता है a1 a2, x के साथ क्या होता है a1 a2। तो x वाले के नीचे में a1 a2 नहीं होगा। ये याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। x वाले के नीचे a1 a2 नहीं होगा, bc माइनस, ये लिखना 1 2, इसी के ऑर्डर को बदल देना। अब y कहाँ होता है बेटा, y b1 b2 का कोफिशिएंट y के साथ क्या होता है b1 b2। तो y वाले के नीचे b1 b2 नहीं होगा, ca होगा, ca। अब वही कंसेप्ट ca माइनस कर देना है 1 2 2 1। ये क्या होता है, देखो 1 के नीचे क्या होगा, 1 के नीचे क्या होगा ab, इसका भी 1 2 1 2। यानी याद करने का हमने बता दिया आपको ट्रिक कि x के नीचे क्या होगा a1 a2 नहीं होगा, bc 1 2 2 1 माइनस, ठीक है। y के नीचे क्या होगा b नहीं होगा, b1 b2 नहीं होगा, ca 1 2 2 1 माइनस। 1 के नीचे क्या होगा तो ab 1 2 2 1, ठीक है। अब इसी में x का मान पूछ दे आपसे, तो a वाला टर्म जब इसके बराबर कीजिएगा, a वाला टर्म जब इसके बराबर कीजिएगा तो a वाला आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका कुछ ऐसे आ गया, y वाला ऐसे आ गया। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, पेशेंस बना के रखना। आज हम 3 पॉइंट एक्सरसाइज जो है आपका 3.5 कंप्लीट कंसेप्ट के साथ आपको सिखा के भेजेंगे। देखो इस वाले केस से तुम पहले भी देख चुके हो, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 के। तो इस केस में क्या होता है, इसका ग्राफ एक पॉइंट पे कटता है और एक सॉल्यूशन मिलता है जिसको बोलेंगे अद्वितीय हल, ठीक है। अनेक हल कब मिलेगा, अनेक हल दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब a1 बट्टा a2 b1 बराबर b2 बराबर c1 बाई c2 हो, अनेक हल। कोई हल नहीं मिलने का ये समीकरण होता है। अनेक हल कब मिलता है, जब इसका ग्राफ दो चर वाले रैखिक समीकरण का दोनों का ग्राफ एक के ऊपर एक हो। कोई हल कब नहीं मिलेगा, जब दोनों रैखिक समीकरण क्या हो, पैरेलल हो। ये आप जानते हो, अभी यूज आने वाला है तो हमने आपको प्रैक्टिस करा दिया। अब देखो पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से बोर्ड पे देखना। कह रहा है पहले तो आपको ये जांचना है
कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि एक से ज्यादा हल है। अगर अद्वितीय हल है तो आपको ब्रज गुणन विधि से इसका आंसर निकालना है। तैयार हो, एकदम तैयार हो। चलो देखो हल कैसे बनाएंगे इस चीज को देखो, ठीक है। सॉल्व, देखो x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब यहां लिखना, यहां a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर माइनस 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 9, c2 बराबर माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहां पे a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा, देखो तो a1 बट्टा a2 1/3, b1 बट्टा b2 क्या हो जाएगा माइनस 3/9, एक काटेगा अपने आप को 1/3, c1/c2 क्या हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 2 3/2। अब आप यहां पे देख रहे हो कि यहां a1 बराबर a2, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इस केस को बेटा क्या बोलते हो, इस केस को कोई हल नहीं मिलेगा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हो गया, इसका आंसर है। कह रहा है कि जब इसका हल होगा, जब अद्वितीय हल मिलेगा तो ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है। अभी पहला क्वेश्चन में आपका कोई हल नहीं मिला, ये आपका हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखना और सीख लो ताकि एग्जाम में आए तो तुम भी धुआं धुआं कर देना। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहां लिखना, यहां a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस 8। अब देखो a1/a2 कितना आ गया बेटा, a1/a2 2/3, b1/b2 कितना आ गया, b1 1/2, c1/c2 कितना हो गया माइनस 5/-8 यानी 5/8। अब आप देख रहे हो यहां a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, एक हल मिलेगा, अद्वितीय हल लिख दे रहे हैं, अद्वितीय हल होगा। तो बताना है ब्रज गुणन विधि से क्या होगा, तो लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से x बराबर क्या था बेटा, x बराबर क्या था, जो x के नीचे वाला था तो उधर हो गया था, x के नीचे क्या होगा, देखो तो BC लिखा गया था ना, माइनस BC 1 2 2 1, ये क्या हो गया AB अब माइनस AB, यही ना फॉर्मूला था। अब ये x का मान देगा, तो देखो तो B1 का मान क्या है बेटा, B1 क्या है, देखो तो 1, C2 क्या है माइनस 8 माइनस, B2 क्या है 2, C1 क्या है माइनस 5। ध्यान से देखना, A1 क्या है 2, B2 क्या है 2, माइनस A2 क्या है 3, B1 क्या है 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 8 प्लस 10, ये हो गया 4 माइनस 3, तो ये हो गया 2/1 बराबर 2, यानी x का मान आ गया 2। x का मान 2 आ गया तो y का भी मान आ जाएगा ना, y का भी मान आ जाएगा। तो y बराबर क्या था ब्रज गुणन विधि में, देखो तो y बराबर लिख रहे हैं, y के नीचे क्या था बेटा, y के नीचे क्या CA, तो ये हो गया CA माइनस CA, यहाँ 1 2 यहाँ 2 1, डिवाइडेड
वही होगा सबके नीचे ए वाला टर्म a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो c1 का मान कितना है -5, a2 का मान कितना है 3, c2 का मान कितना है -8, a1 का मान कितना है 2, ठीक है, a1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है तो 2 माइनस a2 का मान 3, अब b1 का मान कितना हो जाएगा 1। अब ये मल्टीप्लाई करोगे 15 प्लस 16 और यहाँ आ गया 4 माइनस 3 तो a हो गया 1 और 16 में से 15 निकल गया 1। ये आ गया बेटा x का मान 2, y का मान 1। मैच कर ले, चलो आंसर देख लेते हैं। x का मान कितना है, x का मान आया है 2 तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस, ठीक है, y का मान है 1 -5, 5 माइनस 5 0। यानी जो आप बनाए हो एकदम करेक्ट बनाए हो, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे बेटा ब्रज गुणन विधि से आपको सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस से आप सेम क्वेश्चन ऐसे बनाओगे और इसको बजा के कमेंट करना कि आंसर कितना हो गया कमेंट बॉक्स में। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप जरूर कमेंट करना, हम इसके लिए स्पेशल में सॉल्व करके शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है ब्रज गुणन विधि से आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। एक बता दिया हमने क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आपको रिवीजन एनसीईआरटी का करना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सबसे पहले लिखना यहाँ हल, इंग्लिश में लिखना सॉल्व। अब देखो ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी इसका अनेक हल है तो बेटा अनेक हल के लिए अनेक हल होंगे। कब होंगे जरा तुम हमको बता दो, अनेक हल कब होंगे, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर क्या हो जाएगा c1 बट्टा c2, तब क्या होगा अनेक हल होगा। a1 का मान बोलो 2, a2 का मान बोलो a माइनस b, b1 का मान बोलो 3, b2 का मान a प्लस b, c1 का मान बोलो -7 और a वाला टर्म इधर जाएगा -3a माइनस b प्लस 2। अब देखो ये तीनों क्या है बराबर है तो हम इसको लिखते हैं 2 बट्टा a माइनस b बराबर 3 बट्टा a प्लस b लिख दिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 में 2a प्लस 2b और 3 से करोगे तो 3a माइनस 3b, ठीक है। अब देखो 2a है 3a इधर आके घटेगा -a, ठीक है, 2b इधर है 3b इधर आके घटा -b, 2b सॉरी ये माइनस में ना है तो ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा प्लस 5b बराबर क्या हो गया बेटा 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अगला के लिए हम एक और समीकरण बनाएंगे पुनः 3 बट्टा a प्लस b बराबर -7 बट्टा -3a माइनस b प्लस 2, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो -9a -3b प्लस 6 -7a -7b, ठीक है। 7a इधर आएगा तो -2a, 7b इधर आएगा प्लस 4b और 6 उधर गया -6। इक्वेशन नंबर 2। अब इस दो इक्वेशंस को तुम एलिमिनेशन मेथड लगा लो या ब्रज गुणन विधि या विलोपन विधि किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो तो हम यहाँ पे ब्रज गुणन ही लगाते हैं ताकि वही हम लोग सीख रहे हैं। अब यहाँ एक्स वाई ना होकर बेटा दे दिया है ए बी, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ए बी ही मान के इसको x के जगह a और b के जगह पे y लिखेंगे। जरा ध्यान से देखना फॉर्मूला को, तो लिखना यहाँ ब्रज गुणन विधि से x के जगह पे क्या है यहाँ a है, a बराबर x बराबर क्या होता है, x के नीचे क्या लिखा जाता है a1 a2 नहीं लिखा जाता है, bc माइनस bc बराबर ab माइनस ab, इसका नंबरिंग दे दो, ठीक है 1 to 2 हो गया। अब जरा निकालते हैं मान,
तो देखो तो x बराबर a बराबर b1 का मान बोलो, b1 का मान देखो समीकरण क्या है, ये दोनों समीकरण है, जरा ध्यान से देखना। b1 का मान b1 5, यहां लिखना 5। अब क्या है C2 आ जाओ इधर, आएगा इधर +6 माइनस B2 का मान दूसरे वाले में बीच वाला 4। अब देखो इंटू C1 का मान क्या हो जाएगा 0। अब यहां देखो A1 B2, A1 क्या हो जाएगा -1, B2 क्या है 4 माइनस A2 क्या है बेटा -2। ठीक है, B1 क्या है B1 क्या है 5, तो यहां लिख दो 5। जरा ध्यान से देखना 30 और नीचे हो गया -4 प्लस 10, तो ये हो गया 30/6, काट दोगे आ गया 5। A का मान कितना आ गया 5। अब B का मान निकालोगे तो B बराबर क्या लिखोगे, B मतलब Y। ठीक है, Y मतलब देखो तो क्या हो गया CA माइनस CA बट्टा AB माइनस AB। A हो गया 1 2 2 1 1 2 2 1। अब जरा देखना क्योंकि वैल्यू इधर है। C1 का मान क्या है, C1 का मान 0, यहां लिख देना 0। A2 का मान क्या है, A2 का मान देखो A2 का मान क्या हो जाएगा -2, तो यहां लिख देना -2 माइनस C2 का मान क्या हो जाएगा +6। A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान -1, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड। A1 का मान अभी आपने देखा -1। B2 का मान क्या हो जाएगा 4। A2 का मान क्या हो जाएगा देखो तो A2 क्या है -2। अब B1 क्या है बेटा, B1 जरा देखते हैं B1 क्या है 5, यहां लिख दो। अब देखो 0 + 6 और यहां हो गया -4 प्लस 10, तो ये आ गया 6/6 आ गया 1। यानी A बराबर 5 और B बराबर 1 के लिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का एक से ज्यादा हल होगा, अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है बेटा बताओ तो, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा कब बताओ, जरा कंडीशन बताओ। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 की, यही ना होता है। तो अब देखो तो A1 बराबर, A1 का मान कितना है 3, A2 का मान 2 के -1, B1 का मान बोलो 1, B2 का मान के -1। ठीक है, C1 का मान बोलो -1 और C2 का मान A उधर जाएगा तो -2 के -1। तो कह रहा है के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखो समीकरण बनाए हैं ना, कंडीशन है तो इन दोनों को हमने इक्वल करके चला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3k -3 बराबर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2k -1, तो 3k -2k बराबर -1 + 3, तो ये हो गया k बराबर 2। यानी k बराबर 2 के लिए k का मान अगर 2 रख दिया जाए तो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू एकदम आराम से सीखते चलो। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करना या दिए गए नंबर पे संपर्क जरूर करना। चलो, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन आप देखे हो, ब्रजगुणन से दोनों से हल करना है, किस विधि से अधिक उपयुक्त मानते हो। अगर बेटा एग्जाम में आए ना तो वहां पे अगर ये सब नहीं लिखा है कि इसी मेथड से करो, सबसे अच्छा लगाना विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बहुत ही इजी होता है। ठीक है ना, कह रहा है कि किस विधि से
अधिक उपयुक्त मानते हैं। प्रतिस्थापन मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ब्रज गुणन, तो ब्रज गुणन तो अभी सीख ही लिए। सबसे इजी क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो खैर तो वो तो वहाँ विलोपन दिया नहीं है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8x + 5y - 9 = 0। दो ना, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बना सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना देते हैं, बराबर 9। तो इसमें क्या होता है, चलो इसको मान लेते हैं पहले समीकरण नंबर 1। और 3x + 2y = 4 है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से आप ब्रज गुणन से भी बना सकते हो, हम समझाने के लिए आपको ये बना रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। x का मान निकल गया 9 - 5y / 8। समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा समीकरण क्या है, 3x का मान कितना आया है बेटा, x का मान आया है 9 - 5y / 8, ठीक है, + 2y = 4। तो ये हो गया आपका 27 - 15y / 8 + 2y = 4। आप एलसीएम लगा लो, 8, 27 - 15y + 16y = 4। तो ये हो गया 27 + y = 32। तो 27 - 32 = -y। तो कितना हो जाएगा, -5 = -y, यानी y का मान आ गया बेटा 5। y का मान आ गया 5। तो x का मान कितना होगा, 25। 25 उधर जाके घट जाएगा 9 में से, तो कितना हो गया, 9 - 25, तो हो जाएगा आपके पास, ये 25 है ना, 25 उधर, 25 में से अगर 9 को निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 16। 8x बराबर क्या हो गया, -16, तो x बराबर आ गया -2। x बराबर आ गया -2। आप देख लो, आपको जो उपयुक्त लगता है, जो उपयुक्त मानते हो, आपकी राय है, आप उस मेथड से बनाना। आंसर में कोई भी किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं होगा। चलो वर्ड प्रॉब्लम में चलते हैं। 4 का फर्स्ट, हम केवल समीकरण बना देते हैं, आप हल करना, क्योंकि प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम बहुत पास में है, ठीक है। और सिलेबस भी हम लोग को कवर करना है, उसके बाद एमसीक्यू का सीरीज देखना है, मॉडल पेपर देखना है, क्वेश्चन बैंक भी देखना है। तो समय कम है, टारगेट बहुत कुछ है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, नियत भाग आप मान लो, नियत भाग बराबर x रुपया, माना कि नियत भाग बराबर x रुपया, तथा शेष इस पे निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया, तो प्रतिदिन नियत भाग, नियत व्यय, इसको व्यय कर लेना यहाँ पे, बराबर y रुपया। कह रहा है एक छात्र जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कितना दिन बाबू भोजन करता है, 20 दिन। तो प्रश्न से आप लिख सकते हो, एक तो उसका जो नियत खर्चा होगा वो तो देना है, अब 20 दिन का 20y, दोनों जोड़ के कितना दे रहा है, 1000। समीकरण बन गया 1, ठीक है। जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करने पड़ते हैं, x + 26y, तो इसको छात्रावास को व्यय करने में 1180 रुपया देने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताना है, क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ मेथड लिखा नहीं है बेटा, आप कोई भी लगा लो, आप ये मत समझना कि मेरा सर आंसर गलत हो जाएगा। हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, तो माइनस कर दोगे, ठीक है, -6y, ये हो गया -1180 में से 1000 निकाल दोगे, 180 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 30, y बराबर 30 रुपया, ठीक है।
अब देखो ये क्या हो गया, प्रतिदिन भोजन के मूल्य है प्रतिदिन, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, जब y बराबर 30 समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y 30 बट्टा 1000, तो ये हो गया x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर हो गया 400। जरा वेरीफाई कर लें। चलो मान लो तुम होटल में गए हो खाना खाने छात्रावास में, और तुमने खाना खाया 20 दिन, और कह रहा है कि भैया आप जो खाना खाओगे पहला फिक्स भाड़ा है, चार्ज है 400 रुपया आपको देना ही है, तो 400 रुपया आपने दिया। अब कह रहा है कि जितना दिन खाओगे उसके लिए अलग अलग पैसा है, एक दिन का 30 रुपया, कितना दिन है तुम खाना खाया 20 रुपया, तो 20 गुने 30, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो 600 और 400 कितना हो गया 1000, यानी 20 दिन अगर उस छात्रावास में खाना खाओगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा 1000, यानी ये जो आप निकाले हो ये 100% सही है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप हर मेथड में देखते आ रहे हो, उड़ा के मार दो क्या होगा। जब भिन्न एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, मान लो भिन्न में अंश, मान लो अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बेटा, भिन्न हो जाएगा x बटा y। प्रश्न से कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो ये घटाने पे वो क्या हो जाता है 1/3, तो ये हो गया 3x माइनस 3 बराबर y, तो 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। आगे बोला जा रहा है जब हर में और वह 1/4 हो जाती है, पुनः प्रश्न से वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर में 8 जोड़ दो तो कितना हो गया 1/4, तो ये हो गया 4x बराबर y प्लस 8, तो यहाँ हो गया 4x माइनस y बराबर 8, इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, भिन्न निकाल लो, बोलो सॉल्व कर लोगे कि नहीं। 3x माइनस वाई बराबर 3 इक्वेशन फर्स्ट है, और 4x माइनस वाई बराबर 8 है इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, बताओ सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ग्राफीय मेथड बताएं, विलोपन मेथड बताएं, प्रतिस्थापन मेथड बता दिए, ब्रज गुणन मेथड से बना दिए, तो x का मान जरा तुम इसका निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना कितना आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यश एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, एक लड़का है यश जो टेस्ट में कितना अंक अर्जित किया बेटा 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती की गई, तो देखो सही उत्तर के लिए आपको x अंक मिला, ठीक है, माना कि अशुद्ध उत्तर के लिए y अंक मिला, y अंक, ठीक है। कह रहा है कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए गए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया गया। मान लो सही उत्तर के लिए सही उत्तर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध अंक 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटते तो यह 50 अंक अर्जित करता। देखो प्रश्न से जरा ध्यान से समझना, प्रश्न सही उत्तर के लिए सही उत्तर की संख्या, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो सही उत्तर की संख्या बेटा आप लिखना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या बराबर y। अशुद्ध
उत्तर वाले प्रश्न की संख्या बराबर y। यहाँ ओहो गलत हो जा रहा है, यहाँ x कर लो, ठीक है। अब हम आपसे पूछे, आप किसी एग्जाम में बैठे हो, x सही उत्तर बनाए हो, y गलत और उत्तर बनाए हो, तो एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, x प्लस वाई। जितना सही बनाए हो और जो गलत बनाए हो सबको जोड़ोगे ना। अब कह रहा है कि यश को 40 अंक अर्जित होते हैं कब, जब सही उत्तर पे 3 अंक मिलते हैं। तो सही उत्तर की संख्या x है तो टोटल अंक कितना हो जाएगा 3x, माइनस इसमें से गलत वाला निकालोगे ना अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक यानी y, तो वो मिल जाता है 40। समीकरण हो गया फर्स्ट। पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटते तो उसका 50 अंक अर्जित होता। तो आप बता दो कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है। अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, अभी तो आप आसानी से बना सकते हो। कैसे, देखो 4x माइनस 2y बराबर 50, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6x माइनस 2y बराबर 80। अब इसको हमने इलिमिनेशन मेथड लगा दिया, ठीक है, विलोपन मेथड। माइनस कर रहे हैं, ये कट गया, माइनस 2x माइनस 30, तो x बराबर आ गया बेटा, x बराबर आ गया 15, x बराबर 15। समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3x का मान 15 माइनस वाई बराबर 40, 45 माइनस 40 बराबर y, तो y बराबर हो गया 5, y बराबर 5। तो कह रहा है कि टेस्ट में टोटल प्रश्न की संख्या, कुल प्रश्न की संख्या कितना हो जाएगा। देखो तो सही है आपके पास, देखो यहां से देखो, टेस्ट में कुल प्रश्न की संख्या कितना हो जाएगा, 15 सही 5 गलत का आंसर किया है, 15 सही बनाया है, तो कुल प्रश्न हो जाएगा बेटा, कुल प्रश्न हो जाएंगे उसके पास 15 प्लस 5 यानी 20। जरा वेरीफाई कर लेते हैं, क्या टेस्ट में 20 ही क्वेश्चन था क्या। चलो 15 सही जवाब देता है तो सही जवाब के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं, तो 15 या 45 हो गया। 5 गलत जवाब देता है तो 5 अशुद्ध जवाब पे 1 अंक मिलते हैं, तो 5 अंक। तो कह रहा है कि 40 अंक मिले, तो 45 सही नंबर मिला है, 5 अशुद्ध, घटा दोगे तो टोटल नंबर कितना मिला 40, यानी जो आप आंसर निकाले हो बिल्कुल करेक्ट निकाले हो, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, यदि एक राज्य मार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। देखो माना कि पहली कार की गति x किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार की गति y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप बता दो डिस्टेंस और टोटल कितना कवर करेगा 100। पहला तो ये पॉइंट आ गया प्रश्न से, x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। अब कह रहा है कि अगर वो 5 घंटे पश्चात मिलती है तो भैया 5x माइनस 5y बराबर वो कितने दूरी तय करेगी 100 किलोमीटर तय करेगी, ठीक है। अब देखो तो इसमें से 5 कॉमन कर लोगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 100। अब 5 से इसको काट दो, x माइनस वाई बराबर आ गया 20, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 100 और x माइनस वाई बराबर हो गया
20 और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ गया 60। तो आप बता दो y बराबर कितना हो जाएगा, x का मान अगर 60 रखेंगे, x का मान अगर 60 रखेंगे, 60 घटा देंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक ही दिशा में चलती है भिन्न भिन्न, तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो 5 घंटे में ये कितना चलेगा बताओ तो 300। कितना चलेगा 5 घंटे में 300। आइए 5 घंटे में कितना चलेगा 200। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। इसीलिए यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 5y। अगर गति x किलोमीटर है तो 5 घंटा में 5x, गति y किलोमीटर पर आवर है तो 5 घंटा में 5y, दोनों का डिफरेंस 100 किलोमीटर और दोनों को जोड़ने पे 100 किलोमीटर। तो ये रहा आपका आंसर। देखो बेटा, इक्वेशन बनाने के बाद आप कोई भी मेथड लगा लो, वो आपके ऊपर है, आपके लिए जो सुटेबल रखे आप वैसे बनाना, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 5। अब देखो इस 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, सबसे पहले लिखना यहाँ हल, इंग्लिश में देना होगा तो लिखना सॉल्व। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल। देखो बेटा, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को तुमको समझना जरूरी है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है, तो आप क्या करो, इसके लंबाई को x मान लो और चौड़ाई को y मान लो। ठीक है, आपको पता है लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा, xy हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो इधर से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, देखना, माना कि आयत की लंबाई कितना हो गई x और चौड़ाई को मान लो y। तो आप बता दो बाबू क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा xy। अभी हमने सिर्फ जो एक लाइन पढ़ा क्वेश्चन उसको हमने लिख दिया। इसके बाद देखोगे प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से देखना, समीकरण यहीं से बनेगा। देखो कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है। तो बाबू जरा देखो, लंबाई है x तो 5 कम कर दो और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई भी बढ़ा दी है, y था तो y प्लस 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हो गया। तो कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल था ना उसमें 9 कम हो जा रहा है, लो बन गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो xy प्लस 3y माइनस 5y माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। दोनों साइड xy है, काट दो। ठीक है, तो क्या बच गया 3y माइनस 5y। अब देखो माइनस 9 15 उधर जाएगा माइनस वाला, तो प्लस 3y माइनस 5y और 9 निकाल दोगे 15 में से तो कितना आ गया 6। तो ये बेटा तुम्हारा हो गया पहला समीकरण। हमको एक समीकरण और चाहिए, तो ध्यान से देखो, आगे क्वेश्चन पढ़ोगे पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है। देखो पुनः प्रश्न से लिखोगे क्या, देखो क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो देखो अब बढ़ाना है तो लो बढ़ा दिए, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ 3 बोल रहा था, यहाँ पे 2 बोल रहा था, देखना ध्यान से। लंबाई को कितना 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है। तो अब क्षेत्रफल तुम्हारा xy से कितना हो गया, xy प्लस 67 बन गया। तो अब ये हो गया xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। दोनों साइड से काट दो, तो अब ये आ गया 2x प्लस 3y। देखो तो ये जाके उधर घट गया, तो कितना आ गया बेटा 2x प्लस 3y। अब ये 61 इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हारी मर्जी है, यहाँ से तुम ग्राफीय विधि लगा लो या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या अभी जो चल रहा है ब्रज गुणन विधि, सबसे आंसर सेम आने वाला है। तो सबसे बेटा इजी हम बताए हैं विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाएंगे। देखो पहला समीकरण क्या है
3y, यहाँ दोनों y हो गया है, देखो तो 3x होगा यहाँ पे, ठीक है, 3x कर लेना, छूट गया है, 3x माइनस 5y, चलो 3x माइनस 5y बराबर क्या था 6, पहला समीकरण। दूसरा क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61। अब इलिमिनेशन मेथड से तुमको x के गुणांक या y के गुणांक को एक बराबर एक समान करना होगा। तो हम देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x माइनस 10y बराबर 12, और इसमें 3 से 6x प्लस 9y बराबर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका। अब इस यहाँ देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आपका 6 ऊपर हम मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, ठीक है, 6x माइनस 10y, ये हो गया 12, इसमें 3 से 6x प्लस 9y और इसमें 3 18। अब क्या करोगे घटा दोगे, घटाने पे साइन बदलता है, ये तुमको हमको बता दिए हैं। अब जोड़ोगे तो क्या आएगा माइनस 90y, इसमें से 12 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1, माइनस में ये आ गया तुम्हारे पास, तो y बराबर क्या हो जाएगा 171 माइनस में बट्टा 19, काट दो 9 बार में कट गया। जब तुम्हारा y का मान 9 आ गया तो उसको रख दो कहीं पे भी, x भी निकल जाएगा। तो देखो तो x बराबर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक अगर y का मान हम रखें कितना 9, तो 9 रखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे y का मान, देखो x का मान 27, इधर क्या है 61, 2x, ये जाके उधर तुम्हारे पास घट गया तो 11 है, यहाँ 7 निकालोगे 4, 5 में से 3 निकालोगे 5 में से 2 निकालोगे 34, तो x का मान आ जाएगा तुम्हारे पास 17। x का मान कितना आ गया 17। अब देखो ये तुम्हारा लंबाई हो गया बेटा 17 और चौड़ाई हो गया तुम्हारे पास 9, ये आ गया 17, ये आ गया 9। जरा इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या हम जो बनाए हैं करेक्ट है। तो देखो तो कह रहा था कि जब तुम 5 घटाते हो किसमें से, लंबाई में से, तो 17 है तो कितना हो गया 12 इंटू, चौड़ाई में 3 जोड़ते हो तो 9 है तो 9 से कितना हो जाएगा 12, तो क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा 144। पहले कितना था, तो देखो तो 17 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 153। तो कह रहा है कि कितना घट जा रहा है 9 घट जा रहा है, तो देखो तो 9 घट रहा है कि नहीं, यानी जो आप बनाए हो, जो आप निकाले हो आंसर, एकदम 100% करेक्ट आंसर निकाले हो। तो आई होप आप सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे और ये एक्सरसाइज आपका फाइनल रूप से 3.5 कंप्लीट हुआ। और एक एक्सरसाइज और रह गया है हम लोग का 3rd नंबर चैप्टर का, तो कल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आपका ही बेनिफिट होगा क्योंकि हम और हमारी टीम डेली आपके लिए लाइव क्लास लेके आ रही है। मिलते हैं अगले पार्ट में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।